नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर्स के, लास्ट तक बने रहें। बेहतरीन प्रश्न है, आप वीडियो को लाइक करें और समस्त ग्रुप में शेयर करें। तो हम पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। केंद्र सरकार ने अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कितने करोड़ रुपए का वैकल्पिक निवेश कोष बनाने की मंजूरी दे दी है? AIF वैकल्पिक निवेश कोष। तो यहाँ पर फ्रेंड्स निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अटकी आवासीय परियोजना को पूरा करने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष यानी AIF में 10,000 करोड़ रुपए डालेगी, जबकि शेष 15,000 करोड़ रुपए का योगदान स्टेट बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की ओर से किया जाएगा। यानी 10,000 गवर्नमेंट देगी और जबकि 10,000 करोड़ रुपए, जबकि 15,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक और LIC। तो कुल कितना हो गया? 25,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने हेतु। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है? तो स्मार्ट वियरवेल निर्माता फिटबिट को किसने खरीद लिया है, किसने अधिग्रहण कर लिया है? गूगल ने 2.1 अरब डॉलर में, लगभग 15,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ठीक है, और फिटबिट ने पहली बार 2017 में स्मार्ट वॉच पेश की थी। और एक प्रश्न और याद रखें, फिटबिट के को फाउंडर कौन है? तो फिटबिट के को फाउंडर और CEO जेम्स पार्क हैं। और इस समझौते से गूगल ने वियरवेल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना कदम रखा है। तो सही आंसर हो जाएगा, गूगल ने अधिग्रहण किया है किसका? फिटबिट का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एरिट्रिया और सेंट किट्स एंड नेविस नाम के दो देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने पर गठबंधन में कुल देशों की संख्या कितनी हो गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं किस प्रकार से। एरिट्रिया और सेंट किट्स एंड नेविस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में अभी नए सदस्य बने हैं और दोनों देशों ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित दूसरी महासभा के दौरान ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और अब देशों की संख्या कितनी हो गई है? जो प्रश्न में पूछा गया 83। ये महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इसका अभी सम्मेलन भी भारत में हुआ था और जो इसकी लॉन्च किया गया था, इसको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था 2015 में। तो नए दो देशों के शामिल होने के साथ इसमें 83 देश हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रांड एटलस तैयार किया है? तो फ्रेंड्स, IIT हैदराबाद की टीम ने भारत में पहली बार भारतीयों के दिमाग को लेकर एक एटलस, इंडियन ब्रांड एटलस तैयार किया है। इसमें पाया गया है कि भारतीय लोगों के मस्तिष्क का आकार पश्चिमी देशों के लोगों की तुलना में छोटा होता है। इंडियन ब्रांड एटलस की जानकारी न्यूरोलॉजी इंडिया नामक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शोध में पाया गया है कि भारतीयों के मस्तिष्क लंबाई, चौड़ाई और घनत्व तीनों ही लिहाज से पश्चिम देशों के लोगों की अपेक्षा छोटा होता है। तो याद रखें, इसको किसने तैयार किया है? IIT हैदराबाद ने। इस प्रकार से बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के बाद रेडियो कश्मीर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद रेडियो कश्मीर का नाम बदला गया है और क्या रखा गया है? ऑल इंडिया रेडियो जम्मू कर दिया गया है। ऑल इंडिया रेडियो जम्मू। जबकि श्रीनगर और लेह स्थित दोनों स्टेशनों का भी नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया है? ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर और ऑल इंडिया रेडियो लेह। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। किस राज्य में 24 घंटे से अधिक रुकने के लिए बाहरी लोगों को राज्य सरकार के पास अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा? एक इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो फ्रेंड्स, मेघालय सरकार ने इसी के लिए एक अध्यादेश को जारी किया है और तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टन टेंसोंग ने इसकी घोषणा की और इसके साथ साथ वहाँ बाहरी लोग अब अधिक सुरक्षित होंगे। बाहरी लोग जो मेघालय की यात्रा पर आना चाहते हैं, उन्हें नए मेघालय रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2016 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेघालय। अगले प्रश्न पर आते हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस शैक्षिक संस्थान के लिए एल्यूमिनी एंडोमेंट फंड लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आईआईटी दिल्ली के लिए ग्लोबल एल्यूमिनी एंडोमेंट फंड लॉन्च किया है। आईआईटी के लिए एंडोमेंट फंड में पहला लक्ष्य 250 करोड़ रुपए का रखा गया है। इसमें 125 करोड़ रुपए आईआईटी के 2 पूर्व छात्र देंगे। कौन? फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और वर्ष 2020 के अंत तक इस एंडोमेंट फंड का लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए है। तो आईआईटी दिल्ली इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 28वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया? तो हाल ही में लीलाधर जगुरी को 28वां व्यास सम्मान दिया गया। याद कर ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लीलाधर जगुरी, उन्हें वर्ष 2013 में प्रकाशित उनकी कृति जितने लोग उतने प्रेम के लिए सम्मान दिया गया। ये जरूर याद रखें कि 28वां व्यास सम्मान किसे दिया गया? लीलाधर जगुरी को। किसके लिए दिया गया है? किस कृति के लिए? तो 2013 की उनकी कृति जितने लोग उतने प्रेम के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इसकी शुरुआत कब की गई थी और इसमें कितनी राशि दी गई? तो पुरस्कार स्वरूप उन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा 4 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया गया। परीक्षा में पूछा जाता है व्यास सम्मान कब शुरू किया गया था? तो व्यास सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 1991 में शुरू किया गया था। कब किया गया था व्यास सम्मान? 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और प्रश्न में पूछा गया किसे दिया गया है? तो ऑप्शन बी लीलाधर जगुरी। किसके लिए? जितने लोग उतने प्रेम के लिए। तो बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यूनेस्को की यूसीसीएन सूची में हाल ही में भारत के किस शहर को पाक कला श्रेणी में शामिल किया गया है? तो यूसीसीएन का फुल फॉर्म याद कर लें, परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। यूसीसीएन यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। यूसीसीएन यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है यूसीसीएन का फुल फॉर्म। तो मुंबई को फिल्मों के क्रिएटिव शहर सदस्य घोषित किया गया है। और इसी प्रकार हैदराबाद को बिरयानी और अन्य स्वादिष्ट पकवान के लिए, जो प्रश्न में पूछा गया है पकवानों के लिए, यानी पाक कला श्रेणी में क्रिएटिव शहर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो यूसीसीएन सूची में दोनों शहरों को दुनिया भर के 64 अन्य शहरों सहित इस सूची में शामिल किया गया। और इस सूची में अब कुल शहर 246 हो चुके हैं। तो पाक कला श्रेणी में किसे? हैदराबाद को। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक रूप से और पहली बार 5G नेटवर्क लॉन्च किया पूरे विश्व में? तो चीन ने 50 शहरों में आधिकारिक रूप से 5G नेटवर्क लॉन्च किया। इन शहरों में बीजिंग, शंघाई, शेंजन आदि शामिल हैं। ठीक है, चीन ने 3 सरकारी कंपनियों चाइना टेलीकॉम, चाइना मोबाइल और चाइना यूनिकॉम द्वारा देश में पहली बार 5G नेटवर्क को लॉन्च किया। तो इस प्रकार से सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चीन। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।